प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, अनुजों और बुजुर्गों, आप सबको मेरा करबद्ध प्रणाम है। आप मेरा करबद्ध प्रणाम स्वीकार करें। आपसे प्रार्थना भी है, विनती है, आप अपना रीढ़ सीधा रखें। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, आप अपना रीढ़ जितना भी सीधा करके 24 घंटे में जितना कोशिश करोगे सीधा रखने की, उतना ही जल्दी आप उन्नति को प्राप्त होंगे। ये निश्चितता वाला 100% अनुभव है। इसलिए आप अपनी रीढ़ को सीधा रख के बैठें, अलर्ट मोड में बैठें, घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, गाड़ी हो, जहाँ भी हो। ठीक है, इसके बाद अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। वो ये टॉपिक है कि मुक्ति का एक सहज उपाय। यहाँ से आवागमन के चक्र से मुक्ति का ये भी एक बहुत सहज उपाय है कि ये पूरा संसार भिखारियों से भरा हुआ है। बड़ी अजीब बात सुनेगी, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन पूरी वीडियो सुनना। ये पूरा संसार एक भिखारियों से भरा हुआ है। कोई राजा हो या प्रजा हो या रंक हो या उद्योगपति हो, सब भिखारियों से भरा हुआ है। कोई मंदिर के बाहर मांगता है वो भिखारी है, जो मंदिर के अंदर मांगता है वो राजा है। लेकिन वो अंदर मांग रहा है वो भी भिखारी है, वो बहुत बड़ा भिखारी है। जो बाहर वाला भिखारी है उसे तो 1-2 रुपए की चिंता है, लेकिन अंदर वाले को तो करोड़ों अरबों की चिंता है। इसलिए वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल भिखारी है। अब भिखारी का मुक्ति से क्या संबंध है अभी बताऊंगा। अगर आपको मुक्त होना है तो उस जैसा बन जाओ जो मुक्त है ना। अभी मैंने एक वीडियो में बनाया है, आ जाएगी वो, कि जो है आपको जैसा बनना है उसी चरित्र में ढल जाओ। अब आपको मुक्त होना है तो मुक्ति के चरित्र में ढल जाओ। मुक्त कौन है? परमात्मा। न रंग है, न रूप है, न किसी ने देखा है, न वो बंधन में मुक्त है वो तो इसलिए मुक्त होना है आपको तो उसी का अनुसरण करो। वो परमात्मा कौन है? दाता। वो दाता है, उसने सर्वप्रथम हमें जीवन दिया है। उसके बाद आपने देखा, पैदा होने के बाद हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए, पैदा होने से पहले ही हमारी माताओं के स्तनों में दूध दे दिया है। वो कितना बड़ा दाता है, आप देख रहे हैं। उसके बाद हमारी रक्षा और पालन पोषण के लिए सुंदर से माँ बाप दिए हैं, है ना। दाता है ना वो, दाता। दाता की बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जब थोड़े बनते हैं, बड़े बनते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड दे दिया हमारे खेलने कूदने के लिए, खाने पीने के लिए, वस्त्रों के लिए, गाड़ियों के लिए और शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। सुंदर सुंदर गुरु, स्कूल, है ना, अध्यापक, आध्यात्मिक अध्यापक सब आपको दिए हैं। आप ग्रहण ना करें एक अलग बात है, लेकिन उसका देने के लिए बता। और सुंदर वायु, सुंदर खुशबू, सुंदर पुष्प, आप देखो तो सही एक बार, वो दाता है। अब फिर आप वो मुक्त है, इसलिए आपको मुक्त होना है तो दाता बनो। कैसे? आपके पास धन है और आपके जरूरत से बहुत ज्यादा है, तो उसको उन गरीब गुरबा जरूरतमंद को दो, जो वास्तविक इस धन को प्राप्त करके हर्ष, उल्लास और धन्यवाद से भर जाएं। इसलिए धन है तो वो देना सीखो। धन नहीं है सबके पास, क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूँ 100% धन
और 30% आदमियों के पास ही रहता है। धन नहीं है तो फिर तन है, शरीर होता है। तो इस तन से उन असहाय गरीबों, विकलांगों, बुजुर्गों की जो हो सके मदद करो। तन की सेवा, है ना? मदद करो। जब तन की सेवा होगी तो आप दाता हो जाओगे। आप सेवा दे रहे हैं, दाता हो, और आपकी सेवा से आनंद का लाभ उठा रहे हैं, दुख कष्टों का लाभ उठा रहे हैं से, तो इसलिए आप यहाँ भी हो गए दाता। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास तो धन भी नहीं है और स्वस्थ तन भी नहीं है, तो फिर हम दाता कैसे बन जाएं? उसके लिए सीधा है मन। आप मन से दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो भी आप अच्छाई के दाता हुए। दूसरे के लिए उत्तम कामना करोगे उसके भले के लिए, तो भी आप दाता हैं। प्रभु चिंतन करके वायुमंडल को शुद्ध करोगे, विचारों को शुद्ध करोगे, परमार्थ की अलग जगाओगे, तो भी आप दाता हैं। है ना? दाता कितने प्रकार हो गए दाता के। और इतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक सबसे छोटा ही देने का आप जो भी आपको मिलता है उसको एक प्यारी सी स्माइल तो दे सकते हो। बड़े प्यार से स्माइल से उसकी तरफ देख तो सकते हो, आभार व्यक्त कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, अपने शब्दों को कह सकते हो, उसे आनंद से भर सकते हो। माता पिता भाई बंधु कुछ भी संबोधित करके जब आप एक प्यारी सी स्माइल, है ना, उन पे छोड़ोगे तो आप जो है फिर क्या होगे, प्रसन्नता के दाता हो जाओगे। आपने उनको प्रसन्नता से भर दिया तो उनका जीवन भी इस तरह से प्रसन्नता से भरना शुरू हो जाएगा कि एक दिन की प्रसन्नता का जब आनंद मिलेगा आत्मा को, तो उस रस को आत्मा कहाँ छोड़ना चाह रही है। फिर वो दूसरे दिन का चाहेगी, वो तीसरा दिन का चाहेगी, और इसी तरह जब एक एक आनंद बढ़ेगा तो जीवन प्यार से रस से भर जाएगा, और आप प्यार रस से भर जाएगा और आप दाता हो जाओगे। दाता का आभास होना शुरू हो जाएगा, आपको अभ्यास होना शुरू हो जाएगा। आपको अभिमान नहीं रहेगा दाता का, तो फिर देखना आप जीवन मरण के चक्र से किस तरह मुक्त होते हैं, कितने सहज भाव से। न जप है ना तप है, कितने सहज भाव से आप जो है दाता बन जाओ, देना शुरू कर दो, आना भी शुरू हो जाएगा और आप मुक्त भी हो जाओगे। ऐसा मेरा विश्वास, श्रद्धा, अनुभव सब मिलके है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप आनंद के साथ ये वीडियो सुनिए, देखिए। तब तक के लिए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम।